शांत हो जाओ। आप लोग को डाइस बता रहे थे। चलिए बाबू, डाइस को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। डाइस में आगे चलते हैं, शांत हो जाना, ठीक। डाइस, ध्यान देगा बाबू। आपको अभी तक 3 क्लास में डाइस कहां तक बताएं, थोड़ा सा आपको अंदाज दे देते हैं, ठीक। बाबू हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, डाइस मने पासा। डाइस मने पासा। हम बोले थे इससे कोई भी एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ये जो है पूरा हम 5 केस में पढ़ाएंगे। कितना केस में? केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, केस 5, ठीक ना। 5 केस में हम पूरा पढ़ाएंगे। कितना केस में? 5। इसमें से पहला केस था बाबू, क्या चीज? 1 डाइस दिया हुआ रहेगा, बोलेगा 1 के उल्टा क्या होगा, 2 के उल्टा क्या। बहुत अच्छा से आपने आंसर दिया, कोई दिक्कत? इसके बाद जो है बाबू, इसके बाद जो है 2 डाइस दिया हुआ रहता था। कितना डाइस? 2 पासा दिया हुआ रहता था, यानी एक ही पासे के 2 स्थिति दिया हुआ रहता था। इसमें बोलता था कि हाँ इसका उल्टा क्या। अच्छा, ये तो जानिए गया। 1 पासा दिया तो क्या आंसर होता था, किसका विपरीत? अगर 2 पासा दिया हुआ रहता, एक ही पासा 2 स्थिति, तो इसमें 3 कंडीशन बनता था। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन ऑलरेडी बनता है। पहला कंडीशन 1 कॉमन। दूसरा कंडीशन 2 कॉमन सरफेस रहता था। तीसरा कंडीशन नो कॉमन। यही ने बताए हैं। और अभी तक इतने दूर समाप्त किए क्या? अभी तक जो हम तुमको समाप्त किए कितना? अब रूल है भी नहीं, अब रूल है भी नहीं। उसी को अब रिपीट करवाएंगे और देखो वही सब रूल अभी अन्य लगन चलेगा, ठीक ना। अब कोई न्यू रूल नहीं। तो सुन लो बाबू, समझ लो। 1 कॉमन ट्रिक में क्या करता था? एगो कॉमन होता था 1 कॉमन ट्रिक, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता था। अब कौन किसका विपरीत है, फिक्स आंसर निकलता था क्या। 2 कॉमन ट्रिक में क्या देखता था? कॉमन को पकड़ता था और जो बच गया उसका क्या, तो जो विपरीत हो जाता था वो तो फिक्स है, अब बाकी के नहीं निकल पाता था ना, संभावना में चल जाता। और नो कॉमन ट्रिक में क्या देखा तुमने? एक भी कॉमन नहीं था। और इसको कैसे बना रहे थे? ये इसमें जो रूल दिए थे उसी के नहीं। तो बस यही तो रूल है, अब कुछ भी नहीं अब रूल है। अब तीसरा जो हम लिखाए थे, तीसरा जो पढ़ाएंगे, मोर देन। हाँ, जब एक ही पासा के कितना स्थिति दिया हुआ रहे, जब एक ही पासा के बाबू 3 या 4 या 5 स्थिति दिया रहे, जब एक पासा के 2 या 3 या 4 स्थिति दिया रहे, ठीक ना। जब एक पासा 2, 3, 4 स्थिति दिया रहे, अब पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, उसका आंसर देने के लिए। इसके बाद ओपन डाइस आ जाएगा, डाइस को खोल के दिखाएंगे। उसके बाद तो आपको हमने यहाँ तक डाइस में कर दिया बाबू, कोई दिक्कत? डाइस में जो है यहाँ तक कर दिए 3 लेक्चर में, ठीक। अब जो है रहा बात ये केस, कोई दिक्कत? केस, तो आइए चलिए केस थर्ड में चलते हैं, ठीक ना। केस थर्ड में चलिए, केस थर्ड का हम क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, ठीक ना। चलिए केस
थर्ड देखेंगे, केस थर्ड। चलिए बाबू हेडिंग लगा दो, केस थर्ड। हेडिंग लगा देगा क्या चीज, केस थर्ड। हेडिंग लगा दो, केस थर्ड। इसमें क्या लिखाना है हमको, आप भी जान रहे हो। जब एक ही पासे के तीन स्थितियां दी जाए, जब एक ही पासे के कितना स्थितियां दी जाए, तीन स्थितियां दी जाए क्या, तो लिख लो, जब एक ही पासे के तीन स्थितियां कहाँ लगा दो, ऐसे हल्ला कर रहा। जब एक ही पासे के तीन स्थितियां दी जाए, जब एक ही पासे के कितना स्थितियां दी जाए, तीन स्थितियां दी जाए। जब एक ही पासे के तीन स्थितियां दी जाए, इसमें बोले कि इसका उल्टा क्या है, उसका उल्टा क्या है ना। तो चलिए बाबू देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन फिक्स रहता है, इन्हें यहाँ जैसा तैसे लिख देगा। तो आप पहले तीन को पासा बना लेंगे कॉपी में। क्या जब एक ही पासे के तीन स्थितियां दी जाए, 1 2 3, यहाँ 4 5, यहाँ पे 4 2 5, ठीक। तब बोले जब एक पासे के तीन स्थितियां दी जाए, ठीक ना बाबू। तो हमको इसमें बता दो, एक के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा, बता दो। उतना ही जितना बताए ना उतना ही में से लगेगा। या तो 1 कॉमन ट्रिक लगा दो या 2 कॉमन ट्रिक लगा दो, ठीक ना। वही 2 को है ये रूल, उसी में से बनेगा, ठीक ना। देख लो अपना। तो सुन लो बाबू, ये को देख लो, ठीक। ये तीसरा जो केस है ना, मोर देन 2 फिगर वाला, क्या यानी जब 2 या 2 से अधिक पासा दिया रहे। तो सुन लो, जब एक ही पासे के 2 या 2 से अधिक, माने 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। तो सुन लो, जितना पासा के अधिक स्थिति दिखाएगा ना, उतना क्वेश्चन इजी होगा, उतना क्वेश्चन इजी होगा। अब बाबू इसमें कोई नया रूल नहीं, पहले का ही रूल। 1 कॉमन ट्रिक जानते हो ना, 2 कॉमन ट्रिक जानते हो ना, खत्म कहानी, बस वही 2 है ये दुनिया, ठीक। देखो 1 कॉमन रूल क्या जानते हो, 1 कॉमन ट्रिक, जैसे एक पासा के कितना 3 स्थिति दिखाए ना, तीनों अलग अलग पासा नहीं है, एक ही पासा है, छोटा होता है, दिखाएं पहले ऐसे, फिर ऐसे दिखा दें, फिर ऐसे।
तो बोला एक के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा। तो सुन लो, कोई दो को सेलेक्ट करो, किसमें पहला और तीसरा से वन कॉमन ट्रिक लग रहा है। देखो पहला और तीसरा फिगर से दो है कॉमन, इसमें भी दो कॉमन है, तो दो और दो कॉमन है। तो चलो क्या बोले थे वन कॉमन ट्रिक में, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घुरा देना। तो चलो 2 3 1 क्या मिलेगा, 2 3 1 क्लॉकवाइज घुरेंगे, 2 3 तो फिर अच्छा यहाँ 2 पकड़े ना, तो यहाँ भी 2 पकड़ो, क्या मिलेगा 2 5। अब एगो कौन छूटा है, अब देखो बाबू, 1 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया, 2 के विपरीत कंफर्म आंसर हो गया। 1 के विपरीत 4 हो गया और 2 के विपरीत 6 हो गया और 3 के विपरीत 5 हो गया। खत्म कहानी। कितना इजी है सोचो तो। ठीक, इजी है, बहुत इजी है। जितना ज्यादा पासा की स्थिति देगा उतना ज्यादा इजी होगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्लास से जो होंगे तो हमको लगता है 100% बन रहा होगा ना, एक भी नहीं छूट रहा होगा। और जिनका छूट जाता है 2-3 क्लास कोई भी चैप्टर में, तो उनको तो पता चलवे नहीं करेगा। अगर पहले जानते कुछ कुछ चल रहा होगा। चले आगे। अच्छा, किसी के मन में ये भी डाउट लग रहा है, सर जी किसी के मन में ये भी तो डाउट लग रहा होगा ना, किसी के मन में ये भी डाउट लग रहा होगा कि सर हम 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। हम बोले लगा लो। तो देखो ये दोनों से 2 कॉमन ट्रिक लग रहा है, 4 5 4 5, 6 के उल्टा 6 के उल्टा 6 के उल्टा 2 हो गए बाबू। लेकिन और बाकी सब पॉसिबिलिटी में बदल गया। एक 2 कॉमन ट्रिक लगाएगा तो 2 के विपरीत 6 आया, एक एक ने फिक्स आंसर आया। वैसे भी तो आल है, 2 के विपरीत 6 है कि नहीं, तो चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इससे किया गया 2 के विपरीत 6 हो गया। अब जो बचा जैसे 4 या 5 बचा, एक विपरीत क्या हो सकता है, 2 4 या 5 के विपरीत क्या हो सकता है, जो बच गया। नहीं ऐसे बता रहे थे, 2 के विपरीत 6 हो गया बाबू, 4 या 5 बचा, एक विपरीत क्या क्या है बचा हुआ, 3 या। तो आनी मेरा कहने का मतलब है वो भी रूल गलत नहीं है, वो भी सही है 100%, लेकिन उससे एक के वो निकलता है कि नहीं बाबू। ये 2 कट गया, 2 के विपरीत एक एक ने निकला, और ये 4 के विपरीत यहां से की आएगा, 4 के विपरीत या तो 3 या तो, लेकिन यहां से कंफर्म आल है कि 4 के जो विपरीत है क्या है, या तो 3 या तो 1 नहीं, कंफर्म निकल गया क्या, 1 की। लेकिन ऐसे क्या 2 कॉमन ट्रिक अगर लगा रहे हो तो पॉसिबिलिटी में आ रहा है कि संभावना आ रहा है या तो ये या तो क्या। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक। कोई दिक्कत? अच्छा, किसी के मन में 1 2 3 है, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छा, कोई दिक्कत। अब सुनो बाबू, अब अंतर क्या हुआ, दोनों सेम चीज है। अब अंतर देखो क्या है, कुछ हम सिखाना चाहते हैं बाबू को, ठीक। देखो क्या अंतर है। अब हम इसका ऑप्शन अगर दे देते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका अगर हम दे देते ऑप्शन, ठीक ना, ये तो तुम विपरीत कंफर्म कैसे पता लगाएगा, 1 कॉमन ट्रिक से। अगर हम दे देते ऑप्शन तुमको कि 4 के विपरीत क्या होगा,
नहीं, 4 के अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन दे देते तुमको, ऑप्शन दे देते 1 या 3, 1 या 3 नहीं, ऑप्शन दे देते 1 या 3 या फिर 2 ऑप्शन दे देते A B C D। अगर तुम वन कॉमन ट्रिक जानते हो तो 4 के विपरीत ऐसे करोगे। 4 के विपरीत क्या है? टिक आउट कर देगा, कोई दिक्कत? अब अगर कोई लड़का 2 कॉमन ट्रिक लगा दिया तो 1 के विपरीत वो बोले कि 4 के विपरीत, 4 के वो विपरीत की बोलेगा 3 या तो वो की आंसर मार देगा, वो मार देगा आंसर उसके अनुसार, तो वो लोग फंसेगा ना। जबकि आंसर कंफर्म हमको बता रहा है। क्या कंफर्म बता रहा है? 1। और तू क्या मार रहा है? 1 या 1। तो इसलिए तुमको इससे सीख मिला बाबू, तुम सबसे पहले कौन ट्रिक को अप्लाई करोगे? वन कॉमन ट्रिक। कोई दिक्कत? वन कॉमन ट्रिक, कोई दिक्कत? उसी से बनाना है, वन कॉमन ट्रिक से। ठीक, चलो आगे देते हैं क्वेश्चन। आगे हम तुमको देते हैं क्वेश्चन। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे है, वन कॉमन ट्रिक नहीं, एक पासे के 4 स्थितियां दिखा दिया बाबू। एक पासे के जो है 4 स्थितियां थे, ये मोर देन 2 फिगर वाला में है, सही है ना? अब इसमें कर देते हैं ABC, D E F D B D B E। अच्छा, A या B, ठीक ना? तो बाबू A B C के विपरीत बताओ क्या क्या आएगा? तीनों के विपरीत बता दो। ABC के एक पासे के 4 स्थितियां दिखाया गया है और तुमसे हम पूछ रहे हैं ABC के विपरीत क्या क्या होगा। बता दो बाबू, बता दो ABC के विपरीत क्या क्या होगा जो। बनाइए जल्दी। देख लो, सुन लो, जब भी 2 से अधिक फिगर वाला रहे, एक पासे के 2 से अधिक स्थितियां दिखाई जाए तो हम सोचेंगे कि एक कॉमन ट्रिक लगाएं, वन कॉमन ट्रिक। नहीं तो 2 कॉमन ट्रिक लगाओ, दिक्कत। तो देखो बाबू, किसमें किसमें ABC एक कॉमन होना चाहिए तब वन कॉमन ट्रिक। आ एकरा में है कुछ कॉमन? अच्छा, एकरा में है ना B, तो देखो ये को मिल रहा है तो ABC BD, ए को B मिल रहा है ना, वो तो वन कॉमन ट्रिक। 2 को मिलेगा तो 2 कॉमन ट्रिक। तो देखो क्या करते हैं वन कॉमन ट्रिक में, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुरा दो। तो देखो क्या मिलेगा रास्ता में, BCA BCA BCA, और वहां से क्या मिलेगा, BE। अब ये वो काटो, ये वो कौन, F रह गया। यानी यहां से कंफर्म जवाब आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि A के विपरीत D है,
सी के विपरीत ई है, बी के विपरीत कंफर्म आ गया जवाब। तो चलो ए के विपरीत क्या हो गया, डी, सी के विपरीत बी के विपरीत, क्या दिक्कत है? अरे ये वाला ई कर लो, ये क्या कर लेगा, ई कर लेगा, ई तो दो मिल जाता है। क्या मिल रहा है दो को? ठीक है सर। अगर यहाँ पे यफ देते हैं ना हो तो रॉन्ग हो रहा है, बी एफ उल्टा है और इकहत्तर रहेगा। तो ये नंबर जो है बहुत सोच समझ के ABCD लिखा जाता है। ये देखिए जेमन से भर दिए ना तो पासे गलत हो जाएगा। हाँ ठीक, देखो जैसे तैसे भर ई एदा कर लो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब सुनो, अब सुनो, हम किससे चले, इससे और कोई लड़का बोलता है सर हम इससे चलेंगे, वन कॉमन ट्रिक लगा दें। हम बोले लगा लो, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लगाना है तो लगा लो, लेकिन आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे बाबू कोई लड़का यहाँ पे बोले सर जी दूसरा और चौथा से चलते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, इस ये किससे चले, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से चले। नहीं तो तू फर्स्ट थर्ड से चलो या सेकेंड फोर्थ से चलो, आंसर में तुम्हारा चेंजिंग 1% नहीं होगा। हाँ तो चलो ई दुयम वन कॉमन ट्रिक लगा रहे हैं। क्या है, ई है घुरा दो, क्या हो जाएगा, EFD, और कैसे घुरा दिए हो, EFD। अब वहां से EB, ऐसे होगा, ई के काट के वो क्या है बच्चा। अब देखो DA उल्टा है ना DA उल्टा, अच्छा FB है उल्टा, FB है उल्टा, CE है उल्टा। क्या ई वाला लगा लिए तो दूसरा आंसर आ गया, आए नहीं ना आया, नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। अगर गलती से आ रहा तो क्वेश्चन गलत, अगर गलती से दूसरा चीज आ रहा है, यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लग रहा है और दूसरा आंसर उसमें कुछ हो इसमें कुछ, तो मान लो तुम्हारा फिगरे गलत है, हाँ मिसप्रिंट किया है। ठीक, तो इसलिए सोच समझ के दिया जाता है। ठीक, जैसा मन तैसा नहीं दिखा दिया जाता है। अच्छा कोई तो ये भी बोल रहा है सर हम टू कॉमन ट्रिक लगा देंगे, लगा लो, आंसर चेंजिंग नहीं आएगा। देखो कैसे, बल सर जी कैसे, तो देखो बल ऐसे लग रहा है सर, DE कट गया, B के उल्टा यार, टू कॉमन ट्रिक लगाए तो B के उल्टा F हुआ, और क्या वन कॉमन ट्रिक में B के उल्टा F नहीं है कि नहीं, तो कुछ लगा दो, कुछ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कौन मना किया। बल सर AB है कॉमन, AB है कॉमन, तो बल C के उल्टा E है वो, अरे AB C के उल्टा, तो C देखो है कि नहीं, एगो जो बच गया, क्या बच गया, A और उल्टा। तो इस क्वेश्चन को वन कॉमन ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हो, टू कॉमन ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हो, अब तुम्हारी इच्छा, दोनों तो कर दिए। अच्छा कुछ है नया रूल, पिछलों के रिपीट कर रहे हैं ना, ठीक, चलते हैं आगे। अब जो क्वेश्चन दे रहे बाबू बनाना सुन, ठीक, अब ये जवाब आना चाहिए यार। चलो
एक पासे के हम दिखा दिए कितना स्थिति, 5 स्थिति बना लो। बहुत के पासे नहीं आता होगा बनाने के लिए, परेशान हो जाता होगा। 5 स्थिति दिखाओ, एक पासे के 5 स्थिति दिखा दिए बाबू। कितना स्थिति? 5 स्थिति। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक, ओहो 5वां है। पांचवा नहीं, सांकेतिक चिन्ह लगा रहे हैं, $@ हैशटैग, $@ परसेंटेज कॉपीराइट ट्रायंगल, परसेंटेज ट्रायंगल हैशटैग, हैशटैग परसेंटेज, हैशटैग परसेंटेज @ ट्रायंगल परसेंटेज @ तो हमको ये बता दो $, हैशटैग, ये सब के उल्टा क्या होगा बता दो। जितना ज्यादा पासा, एक पासा की स्थिति दिखाएगा ना, उतना इजी होगा तुमको। ठीक, उतना इजी क्वेश्चन रहेगा। या तो 1 कॉमन ट्रिक या तो 2 कॉमन ट्रिक, जो लगाना है लगा दो। ठीक, 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक जल्दी बाबू लगा दो, तो बता देना। हो गया? क्या आया बाबू? @ के उल्टा कॉपीराइट, $, परसेंटेज, ये हैशटैग देख लेते हैं हम भी बाबू, देख लेते हैं। कोई बोले सर जी हम तो लगाएंगे 2 कॉमन ट्रिक, बल @ हैशटैग, डबल $, के उल्टा क्या बचल है? परसेंटेबल। $, के उल्टा बोले लगा लो यार, कौन मना किया है? कौन मना किया सर? पर ट्रायंगल परसेंटेज हैशटैग के @ हैशटैग के @ एगो की छूटल है? कॉपीराइट। मान दो कॉपीराइट। तो कोई लड़का 2 कॉमन ट्रिक से भी सोल्व किया, अब कोई 1 कॉमन ट्रिक से भी सोल्व किया, लेकिन आंसर में देखेगा कोई चेंजिंग नहीं। क्या चेंजिंग है आंसर में? बोलो बोलो बोलो, चेंजिंग है? नहीं है ना? नहीं है ना? अच्छा, कोई अब कोई बोल रहा है सर जी हम तो ऐसे करेंगे, बल हम पहला से चल रहे हैं, ये वो कॉमन को पकड़ रहे हैं, एकरा में एक नहीं कॉमन। अच्छा देखो, हाँ बाबू, हैशटैग क्या? अच्छा रुको रुको, कहाँ गलती किया? ट्रायंगल परसेंटेज @ हैशटैग @ जो गलती की है क्या? हाँ देख लेते हैं।
परसेंटेज 0 हैशटैग, ये परसेंटेज कॉपीराइट ट्रायंगल। कहाँ बाबू है दिक्कत? हाँ अच्छा, वन कॉमन ट्रिक लगा के देख लेते हैं, अपने वो बता देगा। वन कॉमन ट्रिक का क्या कर रहे हैं, एक रंग वन आओ थर्ड में लगा रहे हैं, तो क्या ये वो कॉमन है? हैशटैग है, हैशटैग। तो चलो घुरा दो, तो हैशटैग $@, वहां से हैशटैग परसेंटेज, हैशटैग परसेंटेज ट्रायंगल, इसको काटो, ये वो और की बचत। हाँ हैशटैग कॉपीराइट होगा, अच्छा @ट्रायंगल होगा, ई परसेंटेज होगा, नहीं है इसका मतलब गड़बड़ फिगर हो गया। हाँ कैसे तो गड़बड़ हुआ, तो रुक जाओ, तो ये उल्टा होगा बाबू, कंफर्म हो गए ये वाला। तो क्या क्या आया, हैशटैग के उल्टा कॉपीराइट परसेंटेज ऑफ, इसका मतलब टू कॉमन ट्रिक जो हम लगाए हैं, यही दो प्रॉब्लम है ना, ये दो का प्रॉब्लम नहीं दिया, नहीं ये दो प्रॉब्लम नहीं दिया, तो है प्रॉब्लम का इसमें और उसमें। तो देख लेते यार, हैशटैग कॉपीराइट नहीं, उल्टा हैशटैग कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। आओ आइए वाला ट्रायंगल और @ है, ट्रायंगल @ एक साथ होना चाहिए, नहीं है, ट्रायंगल @ एक साथ होना चाहिए, नहीं नहीं, तो क्या होना चाहिए, कॉपीराइट ही होगा बाबू। हाँ हो गया, लो तो ये क्या है, कॉपीराइट। अब देख लो फ्रेश से, अब देखो कहीं बनाओ तो देखो, वन कॉमन ट्रिक से बनाए दी आया न हो, वन कॉमन ट्रिक से आया नहीं वाला। अब देखो टू कॉमन ट्रिक से ई दो कट गया, कौन कौन, ये @ हैशटैग, यहाँ @ हैशटैग क्या हो गया, डॉलर के उल्टा, डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के उल्टा। अब देखो कोई लगा रहा है ये सब त्रिभुज और परसेंटेज, त्रिभुज और परसेंटेज, हैशटैग के उल्टा हैशटैग कॉपीराइट, कोई दिक्कत। अब कोई और लगा रहा है, कोई और लगा रहा है क्या, यहाँ बस सर इससे चल रहे हैं, बस ट्रायंगल और की है कॉपीराइट, ट्रायंगल और कॉपीराइट, तो परसेंटेज उल्टा होगा कहीं तो, का जो और दिक्कत है, ठीक ना, कोई दिक्कत तो इसको रहने दो, चलो आगे, ठीक ना। लेकिन जो रूल बता रहे हैं ना, सभी जगह से एक ही आना चाहिए, और सबसे बेस्ट है वन कॉमन, उससे कंफर्म आंसर देगा, ठीक ना। कहीं ये आंसर हम गड़बड़ लिख दिए, आंसर नहीं क्वेश्चन है, कहीं कि इसका एक सटीक क्वेश्चन होना चाहिए। आगे बाबू हम दे रहे हैं, ठीक, आगे क्वेश्चन है इसका चौथा क्वेश्चन आगे, 4 को सुन लो, एक पासा के 4 स्थिति दिया हुआ है, हालांकि अब जो बता दिए ना, टोटल बन जाएगा बुक में, उठा के देख लेना, अब टोटल बन जाएगा। ये सब जो चल रहे हैं ना, थोड़ा सा एडवांस पढ़ा देते हैं, हाँ कि कभी कल पूछता है तो वो सब जवाब दे देना। 1 2 3 1 2 1 4 2 1 4 3 भाट भाट 3 भाट भाट 1 2 3 तीन स्थिति है,
एक पासा के 3 स्थिति दे दिया है बाबू, ठीक ना। यहाँ पे क्या भर आएगा, ऑप्शन दे दिया A B C D, ऑप्शन दे दिया 4 या 6, 4 या 5, 5 या 1 या 4, क्या भर आएगा ये हमें कोई बता दो। भाट के जगह बाबू, चलो दिमाग लगाओ, भाट के जगह क्या भर आएगा, कौन पहले भरता है, दिमाग लगाओ। चार को ऑप्शन दे दिया, भाट के स्थान पे क्या भर आएगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बाबू। भाट के स्थान पे क्या भर आएगा, क्या देखो सुन लो, तुम जानते हो भाट के स्थान पर बाबू, सुन लो, भाट के स्थान पर हम लोग, सुन लो बनाने का प्रोसेस, हम लोग चलेंगे कंप्लीट फिगर से। तो कंप्लीट ही फिगर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट फिगर से चलो। तो 2 कॉमन ट्रिक लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 के उल्टा। अब बाबू 1 या 2 के उल्टा क्या है, जो बच गया 5 या 3 और 4 उल्टा ही कंफर्म जान गया, 3 और 4 उल्टा ही कंफर्म जान गया। 1 के उल्टा या तो 5 या तो 6, और 2 के उल्टा या तो 5 या तो सुन लो 3 के उल्टा 4 है बाबू, 3 के उल्टा क्या है 4, तो ये कंफर्म ये 3 है यार, तो ये 4 होगा, 3 और 4 उल्टा है, तो एक मतलब ये भाट के स्थान पर 4 कतई नहीं होगा। हो सकता है, समझ में आ गया ना, तो मने 4 जकरम है, वो गलत है, कोई दिक्कत क्या सही है 5 और 6, काहे कि सही है ना। चलिए एक और बता, कैसे चेक किए पता चल गया ना। हम घर पे जाना तो बनाना, देखना एक फूक नहीं छूटेगा, जो छूटेगा हम बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है बाबू, तीन वो है दिया हुआ, 1 2 1 ABC, ACF D भाट B, F AC CE और B A B C, क्या भराएगा बताओ, भाट के स्थान पर क्या होगा बता दो। भाट के स्थान पर दिमाग बन रहा बनता है।
किताब तो इतना बन जाएगा, किताब आपको इतना पढ़ाए ना बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा रहता है एडवांस लेवल की जब पढ़ रहे हो रीजनिंग बाबू तो कैसनो दे दे छूटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से मैथ में कर देते हैं उसी प्रकार इसमें भी होगा। ठीक, यहाँ आप जाके पता करो ना, देखो रीजनिंग कोई पढ़ेबे करेंगे, बल हाँ पढ़ाएंगे रोक ले रखेंगे, पढ़ाएंगे रीजनिंग, अब पता चला बैचो समाप्त हो गया, तुम भी नहीं जाने लगा। यानी रीजनिंग तुमको दिखाने के लिए 5-6 क्लास कराया जाएगा, मैक्सिमम 15 क्लास, तो बाद तुम कहाँ सर का। चलो देखो बाबू, हाँ व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, क्या है यहाँ पे 2 कॉमन ट्री, 2 को कॉमन है तो बी के उल्टा और जो बच गया ए और सी के उल्टा क्या और नंबर बचा हुआ है डी और नहीं, डी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सुन लो, बी के एफ उल्टा कंफर्म है, लेकिन ए के उल्टा डी या और सी के उल्टा डी या एन है, तो सुन लो। अच्छा यहाँ पे बी एफ उल्टा है तो यहाँ पे बी और एफ आएगा या बी यहाँ पे एफ आएगा। कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती है ना। अच्छा ए और सी, अगर यहाँ पे ए और सी है तो 2 विपरीत सतह बी और एफ तो एक साथ छिप सकती है नहीं। 2 विपरीत सतह एक साथ दिख भी नहीं सकती, छिप भी नहीं सकती, पता चल रहा है। हाँ अब ये 2 बचाए है, तो ये 2 बचाए तो सुन लो, ये 2 बचा है ना वो तो सी और एफ नहीं, अच्छा सी और ई है, सी के उल्टा कंफर्म बोल रहा है ई है ना। अच्छा सी ई अगर लिखते हैं यहाँ पे सी और ई क्या एक साथ दिख रहा है, क्या एक साथ दिख रहा है, अभी क्या हुआ हाँ देखो सी के उल्टा, अरे बाबू बी और एफ है ना, कोई तो ये वो दिखना चाहिए, बी एफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ कहाँ इसमें दिख ही नहीं रहा। बी ई तो अगर यहाँ बी दे देंगे यहाँ ई दे देंगे तो ये वो दिख रहा है बी, या फिर यहाँ दे दो बी यहाँ ई दे दो, कोई दिक्कत। तो मीन्स मेरा कहने के मतलब है 2 विपरीत सतह में एगो दिखना जरूरी है। कल हम बता रहे थे कि तो कौन आंसर होगा, ये दोनों भरेगा तो छुप जाएगा, ये दोनों पे छुप गया, ये दोनों दिख रहा है, वो भी गलत है, तो कौन होगा बी और एफ में कोई एगो दिखना चाहिए, कोई दिक्कत। तो हमको लगता है आपको अच्छा